आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए, आज का हम जो टॉपिक देख रहे हैं, ये हमारा उत्तराखंड सांस्कृतिक ये तत्वों से संबंधित है और इसी श्रृंखला में आगे हम बढ़ेंगे। तो बात हो रही थी कालीन शिल्प की। कालीन आप सभी जानते हैं, दरी। तो इसमें हमने 2 जिलों के बारे में जाना और जो नंबर 1 पर है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के 2 ऐसे रीजन्स हैं, धारचूला और ये मुनस्यारी, जो कि इस कालीन शिल्प के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेमस है। ठीक हो गया। और दूसरा नाम आता है चमोली डिस्ट्रिक्ट का। तो अब हम देख रहे थे ये मृत्तिका शिल्प। तो मृत्तिका शिल्प यानी कि मिट्टी से निर्मित जो शिल्प है, उसे मृत्तिका शिल्प ही जो है कहा जाता है। और राज्य में अनेक यानी मिट्टी से अनेक ये प्रकार के बर्तन, दीप, सुराही और ये गमले, ठीक है, और ये चिलम, गुल्लक और ये जो है जो भी डिकार है, ये इन सब चीजों का निर्माण होता है मिट्टी से। ठीक हो गया। और कहीं कहीं पर ये मिट्टी से ही भगवानों की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे इस मूर्ति शिल्प में, जहाँ पे आएगी वहां पर इन चीजों को ये नाम आएंगे। लेकिन फिलहाल इसमें इतना ये आपको जान लो। तो अब देखिए, अब एक बार ये भी सवाल आया था कि डिकारे क्या है। ठीक है, या डिकारा क्या है, ये सवाल आ चुका है। तो इसका मतलब यह है कि मिट्टी से निर्मित देवी देवताओं के रंग बिरंगे मूर्तियों से है। यानी कि अब यहाँ पर एक शब्द है रंग बिरंगे। ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला जमाना की बात नहीं हो रही है। रंग बिरंगे मिट्टी के बर्तनों का, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए, आपने मिट्टी से क्या किया, देवी किसी भी देवी देवता की मूर्ति बनाई या उनका चित्रण जो भी किया बनाया, फिर उसको आपने क्या कर दिया, सुखा दिया, फिर बाद में पेंट कर दिया, तो वो आपका वही कहलाएगा डिकारे। ठीक है, जिनको नहीं पता है वो अच्छे से समझ लो। अगला जो आता है फिर धातु शिल्प आता है। ये हाईलाइट होना बच गया। धातु शिल्प यानी कि धातुओं से निर्मित शिल्प। तो राज्य में धातु शिल्प भी काफी ये क्या समृद्ध है। सोना, चांदी, तांबे से कई प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं। तो इसमें तो ऐसे कोई विशेष बात भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। फिर अगला जो नाम आता है, अच्छा रिपीट कर दीजिए। रिपीट कौन सी लाइन करनी है, मृत्तिका डिकारे। तो देखिए, डिकारे की बात हो रही थी। डिकारे क्या है, ये सवालों में आया था। यानी कि मिट्टी से बनाए जाने वाले देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जो कि रंग बिरंगी बनाई जाती हैं, वही जो है आपका डिकारे कहलाती हैं, ये कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। अब ये सवाल घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि डिकारे जो है निम्नलिखित में से किस शिल्प के भीतर आता है, या इस शिल्प को क्या कहा जाता है। तो इस शिल्प को मृत्तिका शिल्प कहा जाता है। ठीक है, समझे ना आप लोग। चलिए, धातु शिल्प इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। ये आता है, अगला नाम आता है चर्म शिल्प। ठीक है, अब देखिए, अब ये चर्म शिल्प की बात हो रही है, तो अब इसमें भी एक नाम उल्लेखनीय है, अभी आएगा। स्थानीय भाषा में चमड़े का कार्य करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, बाडई या सागरी। यानी कि स्थानीय, ये लोकल लैंग्वेज में ये चमड़े वाला जो लोग काम करते हैं ना, है ना, चमड़े का, जूते का आदि का, तो इनको ये कहा जाता है। ठीक हो गया। और राज्य में मुख्यतः लोहाघाट, जोहारी घाटी, नासी, ये मिलन आदि स्थानों पर ये कार्य जो है किया जाता है। तो इसमें चंपावत का ये लोहाघाट जो है, ये फेमस है। ठीक है, अगला आता है मूर्ति शिल्प। तो अब इसमें ये क्या-क्या चीज़ें भाई, राज्य में मूर्ति, ये जो कला है, यह भी जो है ये प्राचीन जो समय से ये क्या है, ये समृद्ध है। और यहाँ से प्राचीन मूर्तियों में उत्तर तथा दक्षिण की ये कला का अद्भुत समन्वय ये जो है दिखाई देता है। ठीक हो गया। देखिए, आप लोगों ने 2 शैलियों के नाम सुने होंगे, है ना। मथुरा शैली, गांधार शैली, सॉरी, एक है नागर शैली का नाम सुना होगा। नागर शैली सुना है ना। नागर शैली जी, जी हाँ, अगर हम जब शैलियों के बारे में हम जब पढ़ते हैं, तो एक आता है नागर शैली, एक आता है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली, जब आप लोग भारतीय इतिहास जब लोग पढ़ेंगे ना, तो इनमें इन 2 शैलियों का चित्रण जो है मिलता है। द्रविड़ वाली साउथ की है, नागा वाली यह नॉर्थ वाली है। ठीक हो गया। तो इसीलिए ये दोनों के नाम लिखा गया है, उत्तर और ये दक्षिण। तो इन दोनों शैलियों का जो है कोऑर्डिनेशन यहाँ पर भी देखने को मिलता है। यही चीजें हमसे यहाँ पर कहना चाह रहा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो अब इन्हीं में से ये सारी ये मूर्तियां हैं, ये सारी मूर्तियां उत्तराखंड में निर्मित हैं, और ये अभी हैं भी, वर्तमान में भी हैं। तो अब इन्हीं से मूर्तियों के बारे में अभी चर्चा हुई कि इनमें दोनों शैलियों की चर्चा, यानी दोनों शैलियों से का कोऑर्डिनेशन से बनी हुई है। ठीक हो गया। तो इन सभी को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक लाखा मंडल वाला आपका हो गया, ये ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक है आपका जागेश्वर वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक आपका आता है जागेश्वर का नटराज मंदिर, अंकित और तथा गोपेश्वर मंदिर।
ये 3 आपके बस केवल इम्पोर्टेंट है, बाकी आप ना भी पढ़ोगे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक हो गया? और एक थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट आता है ये वामन मूर्ति वाला। चलिए यहीं से स्टार्टिंग हम जो है करते हैं। तो वामन मूर्ति विष्णु भगवान के 5वें अवतार वामन भगवान की प्रतिमा काशीपुर में है, ठीक है? तो यहीं पर इसी मूर्ति को वामन मूर्ति की संज्ञा दी गई है, तो ये कभी-कभी जामोमो में आ सकता है, ठीक है? तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट है आगे है ये नृत्य मुद्रा में शिव ये मूर्ति। अभी हमने ऊपर देखा विष्णु भगवान की, अब ये वाली है शिव भगवान की, जो कि जागेश्वर के नटराज मंदिर तथा गोपेश्वर मंदिर में नृत्यधारी शिव ये जो है ये मूर्तियाँ हैं, ठीक हो गया? अब जो है अगला आता है जागेश्वर की मूर्ति। तो अब देखिए, एक बार ये सवाल जो है पूछा गया था, ठीक है? अभी मुझे एग्ज़ैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है। ये पूछा गया था कि जागेश्वर जो मंदिर है ये अल्मोड़ा में है, आप में से कई लोग गए भी होंगे। वो जो मंदिर है ये किन देवता या किन देवता की जो प्रतिमा से को ये समर्पित है। लेकिन हालाँकि आप सभी जानते हैं वहाँ पे छोटे-बड़े मंदिर बहुत सारे हैं और सभी देवता-देवियों के मंदिर वहाँ पर हैं, ठीक है? जो गया होगा उसको सब पता है। लेकिन लेकिन बेसिकली अगर हम जो है कहें तो जागेश्वर के शिव वाली जो ये प्रतिमा है ये ज़्यादा मतलब कि ये मतलब कि फ़ेमस है, ठीक हो गया? तो इसीलिए इसका संबंध यहीं से बेसिक रूप से लिया जाता है, ठीक है? और शिव प्रतिमा भी लगभग क्या होगा बैजनाथ की ये मूर्ति की ही जैसे है जो कि वो यहाँ की है, ठीक है? और जो भी जागेश्वर नहीं गया है तो ध्यान में ये रखो वहाँ पे बहुत सारे छोटे-बड़े ये मंदिर हैं और सभी लगभग माना जाता है सभी देवता-देवी वहीं विराजमान है, ठीक है ना? मैं सही कह रहा हूँ? आप लोग मुझे बता दो, आप क्या पता आप में से कोई जागरूकता का ही हो। अगला जो नाम आता है लाखा मंडल, शिव की संहारक मूर्ति। तो देखिए लाखा मंडल में शिव की संहारक के रूप में एक मूर्ति भी ये प्राप्त हुई है, ठीक हो गया? जो कि धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है। तो ये इम्पोर्टेंट है लाखा मंडल वाला। तो ये जितनी चीज़ें इम्पोर्टेंट है बस आपको इतना ही ध्यान में ये रखना है। बाकी चीज़ें क्यों पढ़ोगे जब इतना समय आपके पास भी नहीं है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ो। और ये जो आपके सामने ये डिस्प्ले है, इसमें हालाँकि इतनी सब चीज़ों को इसमें भी नहीं पढ़ना है और इसमें मुझे कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ लगभग नहीं दिख रही है, ठीक है? चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जो अगला आपका टॉपिक है, संगीत यानी कि लोक गीत से ये संबंधित है, ठीक है? चलिए लेकिन उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं, कुछ मांगलिक मूर्ति शिल्प के संबंध में यहाँ पे दिया गया है। देखिए उपरोक्त के अलावा राज्य में विभिन्न मांगलिक अवसरों पर कई तरह के लोक शिल्प देखने के लिए मिलते हैं, ठीक हो गया? अभी जो भी मूर्तियाँ हमने अभी ऊपर लिस्ट हमने जो देखी है, हालाँकि सारे तो नहीं पढ़ने हैं, लेकिन उसी का ही हवाला देकर कह रहा है कि उसके अलावा भी जहाँ पर कुछ ऐसी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, जो ये कुछ हैं, तो उनको हम देखते हैं क्या-क्या हैं, ठीक है? तो राज्य में नंदाष्टमी के पर्व पर केले के तने को काटकर नंदा-सुनंदा की मूर्ति जो है बनाई जाती है। आप सभी ने देखा होगा, बनाया भी होगा, ठीक है? जिसमें कपड़ा बाँधकर मुख आरती की आँख, कान, नाक, मुँह आदि के चित्रण भी किए जाते हैं, ठीक है? मैंने भी किया है। तो एक तो यहाँ ये भी इस प्रकार की मूर्तियों का भी निर्माण जो है किया जाता है उत्तराखंड में, ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान में ये जो देखिएगा। अब यहाँ से क्या सवाल पूछा जा सकता है, ये भी सुन लो। पूछा जा सकता है कि केले के तने को काटकर किनकी ये मूर्तियों का रूप दिया जाता है या यह जो किससे संबंधित है या यह ऐसा किस मूर्ति के निर्माण में किया जाता है? तो नंदा-सुनंदा की मूर्ति के लिए ये निर्माण में किया जाता है, ठीक है? दूसरा है कि विवाह के अवसर पर ये चावल के आटे और चीनी की चाशनी से समधिन की ये मूर्तियाँ ये बनाकर दोनों पक्षों को आदान-प्रदान ये की जाती हैं। हाँ, ठीक है, ये हिल्स में ये चीज़ें मतलब होती हैं पहाड़ों में कि इन चीज़ों का निर्माण होता है और वो समधन यानी कि लड़के की जो भी मम्मी-पापा हैं और फिर लड़के के मम्मी-पापा ये आपस में ये बनाकर एक-दूसरे को ये भेंट करते हैं जिससे विवाह के उपरांत जो है अब ये क्या करता है तोड़कर लड़के जो है खा जाते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो दीपावली के अवसर पर अब ये सभी जानते हैं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इन चीज़ों का निर्माण होता है। दीपावली के अवसर पर गन्ने और नारियल की सहायता से लक्ष्मी की मूर्ति बनाई जाती है। तो अभी जितनी मूर्तियों के बारे में हमने देखा है तो उनसे हटकर ये जो कुछ ऐसी मूर्तियाँ हैं जो कि हाथों से और जल्दी से ये जो बनाई जाने वाली ये मूर्तियाँ हैं और ये इन इन से संबंधित हैं, ठीक है? तो ये जहाँ गन्ने का नाम आएगा नारियल का तो ये क्या है दीपावली के अवसर पर इनका निर्माण होता है। अगला है आपका मकर संक्रांति के
अवसर पर आटे से ये घुघुतियाँ, खिलौने आदि ये बनाए जाते हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने 13 और 14 जनवरी को ये किया भी होगा, है ना? किया है, नहीं किया? बता दो मुझे एक बार सभी लोग। तो उन्हें ही जो है घुघुतिया जो और ये खिलौने इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला है आपका लोकगीत, ठीक है? लोकगीत संगीत, ये कला की बात आप यहाँ पर हो रही है। अब बाकी चीजों को हम वन बाय वन देखते चल रहे हैं आगे की ओर। अब देखिए यहाँ से कई चीजें आती हैं। लोकगीत यानी कि शैली, भाषा, वर्ण, ये विषय और गायन समय आदि के आधार पर राज्य के लोकगीतों को कई प्रकार से बांटा जा सकता है। इन्हीं उन्हीं लोकगीतों को हमें क्या जानना है, उनके बारे में समझना है कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है? अब देखिए नंबर 1 पे आता है ये प्रेम गीत। ऐसे गीत जिनका संबंध जो होता है, क्या होता है, जो है प्रेम से है, ठीक है? क ख चौफला, झुमेलो, छोपती, छेपती, बाजूबंद, ये जो है रावण, छोड़ा आदि, ये सब ये प्रेम गीत से ही संबंधित है। ये कृष्ण संबंधी रुक्मणी हरण और ये कृष्ण कोकिला, चंद्रावली हरण आदि, ये क्या पौराणिक, ये जो है लोक गाथाएं हैं, जागर्स हैं, ठीक है? तो इनका भी संबंध ये किनसे है? देखिए इनमें से बहुत सी चीजें आपको सबको ये नाम ये सारे सुने होंगे और ये चीजें आप लोग अपनाते भी होंगे। तो कई बार सवालों को इतनी आसानी से वहां पर नहीं देते हैं, घुमा कर भी दिया जा सकता है। तो इसलिए इन चीजों के ऊपर ये जो भी चीजें आप लोग जानते हैं ना, या जो ये चीजें लिखी हैं, इनके स्वरूप को जान लो कि इनका संबंध जो है किससे है। ऐसा नहीं है कि हाँ जो ये हमने चौफले के बारे में हमने जान लिया कि बस ये गढ़वाल में होता है या कुमाऊं में होता हो गया, नहीं। ये भी तो जान लो कि ये किससे संबंधित है, ठीक है? ये वीर गीत है, प्रेम गीत है, कौन सा है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए उसके बारे में, यानी कि उसकी विषय वस्तु, यानी कि उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। चलिए, तो वैसे ही जो है ये अगले ये गीत आते हैं ऋतु गीत। ऋतु गीत यानी कि ये ऋतुओं से संबंधित है। ये कौन-कौन से गीत हैं? होली, बसंती, चैती, चौमासा, बारहमासा, खुदेल, फुद्देई, झुमेलो, माघी, सावन गीत, लाली। तो इन सभी नामों से ही आपको पता चल रहा है कि इनका संज्ञान जो है ऋतु से संबंधित है। यानी कि ये ऋतु, इसका सब्जेक्ट ही ऋतु, यानी कि ऋतु के समय में ये जो है गाए जाने वाली ये जो है गीत हैं। अब इनके बारे में वन बाय वन अभी आएगा आगे, लेकिन एक मैं आपको स्वरूप ये जो है दिखा दूं कि ये चीजें मतलब इन समय होता है। फिर आता है नृत्य गीत। अब ये कुछ यानी कि नृत्य गीत है, नृत्य भी होगा, गीत भी होगा, इसका मतलब यही तो हुआ। तो ये माँ गीत हो गया, और ये तांदी, चाचा, चौफला, छेपती, थड़ा, छोर, ये बैल गीत आदि। तो ये उन गीतों के नाम हैं जो कि नृत्य के साथ होने वाले गीत हैं। नाच भी होगा और गान भी होगा, दोनों होगा, ठीक है? तो ये गीत ये आपके लिए है। अगला नाम आता है संस्कार या फिर मांगल गीत। अब यानी कि नाम से ही मालूम चल गया, यानी कि वो मांगलिक अवसरों पर या श्रृंगार या फिर संस्कारों के रूप में वो गाए जाने वाले गीत होंगे। कौन-कौन से हैं? देखिए जन्म, छठी, नामकरण, चूड़ाकरण, ठीक है? ये जनेऊ आदि। तो ये सभी जो है इस समय संस्कारों पर फॉलो करने वाले ये गीत हैं, ठीक है? अभी मैं आप लोगों से ही पूछ दूं कि ये जनेऊ या ये नामकरण ये किस गीत से संबंधित है? तो अब आपको मालूम चल जाएगा कि ये मंगल संस्कार वाले ये गीत हैं, ठीक है? तो उसी प्रकार से मैं यही चीजें आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। और आगे आते हैं, पांचवा है धार्मिक गीत, ठीक हो गया? तो इसमें कोई ऐसा इम्पोर्टेंट ये चीज नहीं है, ये कॉमन चीज है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लौकिक लोक गाथाएँ, ठीक है? लौकिक लोक ये गाथाएँ कौन-कौन सी हैं? तो कालू, ये भंडारी, और ये मालू, राजूना, तीलू, रौतेली, मतलब जिनका भी कोई नाम आएगा तो समझ जाना कि वो उनका यानी कि वो लोक गाथाओं से संबंधित है। इतना बस ये ध्यान में आपको यहाँ पर जो है रखना पड़ेगा, ठीक है? तो उससे आपको हिंट और ये बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट जो है मतलब उनको हटाने में आपको सपोर्ट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, जाति विशेष गीत कौन-कौन से हैं, ठीक है? तो ये बाजगियो, बद्दियो, नाथ, जोगियो और जियो आदि। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं, हालाँकि ये इतना इम्पोर्टेंट भी अभी फ़िलहाल अभी नहीं है, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं और ये वाले को भी कोई ऐसा वो नहीं है। तो इनके आप लोगों ने बेसिक वाले स्वरूप को आप लोगों ने लगभग जान लिया, ठीक है? और कुछ आगे इन चीज़ों को भी देखने की आवश्यकता नहीं है कि ये देश गीत वाले आप सभी जानते हैं, कोई ऐसी इसमें दिक्कत नहीं है। मनोरंजन ये वाले गीत, ये नाम से ही मालूम आपको हो जाएगा, लोरी, हास्य ये सब चीज़ें, ठीक है? तो ये सब मनोरंजन से संबंधित वाले ये गीत हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे आते हैं, यानी कि प्रमुख लोकगीत इस प्रकार आते हैं जहाँ से अब मेनली सवाल बनते हैं, ठीक है? तो अब आते हैं नंबर फर्स्ट पे है झुमेलो गीत। तो समझ में आ रही है सभी को बात मेरी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप लोग सीखना क्या है, ये झुमोलो क्या है? तो गढ़वाल क्षेत्र में गाए जाने वाले झुमेलो गीत जो है, ये
आप लोगों को मैंने पहले ही ये बताया था कि झुमेलो गीत ये प्रेम गीत है, ठीक है? तो ये गीत जो है वेदना और ये प्रेम का ये प्रतीक है और इन गीतों में नारी की ये नारी हृदय की वेदना के साथ उसकी रूप स्वतंत्र आदि का वर्णन भी इस गीत के माध्यम से क्या होता है वर्णित होता है और ये गीत जो है जनरली बसंत पंचमी से विश्व संक्रांति तक ये जो है गाए जाते हैं। ठीक हो गया? अब यहाँ से आप यहाँ पे समझो कौन-कौन से सवाल यहाँ से दिए जाएँगे। गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित है एक पॉइंट। दूसरा है ये प्रेम और ये वेदना से ये संबंधित है, ठीक है? और ये इसके साथ-साथ में नारी के हृदय की वेदना को ये प्रकट ये करता है, ठीक हो गया? और ये जो है बसंत पंचमी से इसकी शुरुआत होती है। तो इस स्वरूपों को आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है, ठीक है? झुमेलो गीत से संबंधित है ये। आगे आते हैं बासंती गीत, ठीक हो गया? और ये भी कहाँ होता है गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित है बासंती बसंत यानी कि ठीक है? इसका शब्द का जो आगे शब्द हम निकालेंगे ये बसंत के यानी बसंत के आगमन के संबंध में ये गीत है। तो गढ़वाल क्षेत्र में बसंत के आगमन पर ये किशोरियाँ जो है ना ये होली के फूलों को एकत्र ये करती हैं, ये कर प्रायः घर-घर के लिए जाकर देहली ये पूजा करती हैं, दरवाजे पे जाती हैं, पूजा ये वहाँ करती हैं और फिर बसंत की पंचमी के दिन ये देहलियों और ये द्वारों पर चावल के पीठी से चित्र का निर्माण कर बनाकर गोबर से हरे ये जौ की गुच्छियाँ थाप कर लगाई जाती हैं और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बासंती गीत ये जो है गाए जाते हैं, इसी समय ही गाए जाते हैं, इसीलिए ये गीत इसलिए फेमस यहाँ पर है। ठीक हो गया? तो अब ध्यान में आपको ये रखना है और हो सकता है कि आप में से बहुत लोग ये सभी चीज़ें बचपन में कभी आप लोगों ने वैसे की भी हो, अभी भी ही जो है इतनी एज में आप लोग अभी भी करते होंगे, है ना? चलो, होली गीत क्या है? होली मतलब है होली। होली के समय पे यानी कि देखिए बसंत के ही मौसम में यह गीत होली के दिन जो है गाया जाता है। होली मार्च में होती है और लोग जो है शंख, ढोलक और ये दमाऊँ ये बजाते हुए गाँव-गाँव जाते हैं और होली गीत जो है जो भी गाते हैं। स्थानीय भाषा में होली गीत नहीं, होली गीत इसको कुछ जो है कहा जाता है, तो इसका संबंध होली से है। तो कुछ ऐसे गीत हैं जो सीधे आप नाम से ही जो पकड़ सकते हैं, इसमें आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे गीत हैं जिनके बारे में आपको जानने की आवश्यकता है। अगला जो टॉपिक नाम आता है बाजूबंद नृत्य गीत, ठीक है? बाजूबंद नृत्य गीत, अब ये कहाँ का है? ये स्पेशल है। तो ये देहरादून वाले ये रीजन देहरादून का रीजन और ये टिहरी गढ़वाल का जो और ये जो तिकोना है यानी कि पौड़ी और ये टिहरी की जो ये बीच का जो थोड़ा-सा हिस्सा है, ये उस वाले क्षेत्र से ये संबंधित है यानी कि रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाया जाने वाला यह प्रणय संवाद नृत्य गीत है और इसे जंगल में बुरांस, बांज, कापल, चीड़ और देवदार के पेड़ों के नीचे बैठ यानी पेड़ों के इन जो पेड़ों के नाम दिए गए हैं, इन पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाने वाला ये जो है एक ये गीत है और इस गीत को क्या कहा जाता है? दोड़ा नृत्य भी गीत इसे कहा जाता है। ठीक हो गया? तो ध्यान में आपको यहाँ पर बस इतना ही जो रखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए अब आता है खुदेड़, अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार आया हुआ है, खुदेड़ क्या है, ठीक है? तो ये अब इसको ये खुदेड़ और ये चौफला गीत ये दोनों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान में रखना है आपको। ये पहले गढ़वाल में लड़कियों का जो ये विवाह था, शादी होती थी, वो क्या होता था बचपन में ही हो जाता था, ठीक हो गया? तो उसके बाद में उनको सारी ज़िम्मेदारी अकेले ही वहन करनी पड़ती थी, देखनी होती थी। तो जिसकी वजह से जो है ससुराल में उन्हें सारे काम जो है करने होते थे। तो अब वहाँ पे काम करने की वजह से उनको मायके की याद बहुत ज़्यादा ही आती थी, ठीक हो गया? तो उसकी याद में ये खुदेड़ गीत ये जो है गाती हैं, ठीक हो गया? तो ये इसका संबंध इस गीत से है और ये आप लोग ध्यान में आप यहाँ पर रखिएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया चौफला गीत, तो यह स्त्री ये पुरुष के द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाने वाला एक प्रकार का ये प्रेम मिलन वाला ये गीत है और इसमें दोनों ही भाग लेते हैं, ये पुरुष और ये स्त्री, तो इसलिए ये पूछा जा सकता है, ठीक है? और इसमें रतिहास, मनोहार, अनुनय ये चारों ये भाव समाहित होते हैं। अगर ये ना भी पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें ये जो पहली लाइन ध्यान में बस रखनी है कि ये स्त्री और ये पुरुष के द्वारा सामूहिक रूप से एक प्रकार का ये प्रेम और ये मिलन का ये गीत है और यह जो है नृत्य प्रधान गीत यानी कि इसमें नृत्य भी होता है। नृत्य की इसमें क्या होती है प्रधानता होती है। ठीक हो गया? जिसमें ये मेल फीमेल दोनों ही इसमें भाग लेते हैं।
ठीक है? तो इतनी चीज़ ध्यान में आप सभी को रखना पड़ेगा। अगला जो आता है ये कुलाचार या फिर वीरू दावरी गीत। ये है क्या चीज़ भाई? अब यह गीत राज्य में औजी व बद्दी जाति के लोगों द्वारा अपने ब्राह्मण क्षत्रिय यजमान के घर मांगलिक अवसर पर ये पर जाते हैं और वहाँ पर इसका जो है गान करते हैं, और यानी कि वहाँ पर इस गीत को जो है जो भी गीत वहाँ मतलब कि जो है ये लोग गाते हैं, तो उन गीतों को ये कुलाचार गीत के नाम से जाना जाता है। और इन गीतों में औजी तथा बंदी लोग अपने यजमान और उनकी जाति वंश का ये गुणगान भी करते हैं। मतलब कि जो गाते-गाते उनकी जाति वंश यानी कि उनके फादर उनकी मतलब कि उनके बारे में अच्छी बातें और उनके बारे में समझाते हैं कि इनके ये पिता थे, इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, ऐसा किया, स्टाइल है। तो ये इस प्रकार का ये एक जो है कल्चर गीत के रूप में वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो जिनको जो है कुलाचार या फिर बीरू दावरी गीत के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये राज्य की बात हो रही है और इस जाति के लोगों से बात हो रही है। तो अब ये जातियाँ बहुत सारे स्थानों पर ये फैली हुई हैं, तो इसलिए इसमें विशेष रूप से किसी ये गढ़वाल या कुमाऊँ का यहाँ पर नाम नहीं दिया गया। इसी राज्य की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है? तो आज का हम सेशन फिलहाल इतना ही रखना चाहेंगे, इसलिए इन चीज़ों को एक बार आप सभी लोग देख लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है?